पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्न प्रकार हैं, जिनमें हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं या हम उन्हें आसानी से समझ सकेंगे। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम घर में शिकंजी या शरबत बनाते हैं, उसके लिए हम एक पात्र में या गिलास में या कप में, गिलास में पानी लेते हैं। पानी में हम थोड़ी चीनी या नमक आदि घोलते हैं। एक गिलास में हम पानी लेते हैं, उस पानी में चीनी नमक आदि घोलते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि हमें उस पानी में चीनी या नमक नहीं दिखाई देता है, अर्थात वो विलुप्त हो जाता है। हमें चीनी या नमक पानी में नहीं दिखाई देता है, उस पात्र में नहीं दिखाई देता है, जो स्पष्ट करता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान था, जिस रिक्त स्थान में चीनी या नमक के क्रिस्टल आसानी से समाहित हो गए। उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे शरबत के लिए पानी में चीनी घोलना। वास्तव में हमें वो मीठा महसूस होता है, पर उसमें चीनी हमें दिखाई नहीं देती है। ये इसका पहले वाले पॉइंट का उदाहरण होगा। पॉइंट नंबर 2, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशीलता का पता लगाने के लिए हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं कि जब हम अपने कपड़ों पर या अपने शरीर पर या कमरे के किसी कोने में इत्र या फिर कोई सुगंधित द्रव्य छिड़कते हैं, तो हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसे उसकी गंध महसूस होती है। कमरे में हम अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती से निकलने वाली गंध दूर दूर तक पहुंच जाती है। हमारे आसपास कोई फूलों वाला पौधा है, उस पौधे से निकलने वाली गंध भी दूर दूर तक पहुंच जाती है। सबसे बड़ी बात कि हमारे घरों में कोई स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है, हमारे घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है, तो उस पकवान की अच्छी गंध हमारे पड़ोसियों तक पहुंच जाती है और पड़ोसियों को पता चल जाता है कि भाई हमारे पड़ोसियों ने आज कुछ अच्छा पकाया है। तो ये एग्जाम्पल हमें स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जैसे भोजन की गंध, इत्र की महक, भोजन की गंध, इत्र की महक हमें दूर तक भी महसूस हो जाती है।
तीसरा नंबर पॉइंट, पदार्थ स्थान घेरते हैं। पदार्थ स्थान घेरते हैं। अब स्थान घेरने का तात्पर्य है कि हमने एक गिलास पानी लिया, वह गिलास वाला पानी कुछ स्थान तो घेरता ही है। हमें कोई वस्तु रखनी है, मैंने चौक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के पास में, तो उसने कोई न कोई स्थान घेरा हुआ है। हम किसी स्थान पर बैठे हुए हैं तो वहाँ भी हमने जगह घेरी हुई है। आपके पास में मोबाइल होगा, उस मोबाइल ने भी अपना स्थान घेर रखा है। नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने वाले उदाहरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब लोहे की कील को हम हथौड़ा मारते हैं तो उसमें से कुछ कण निकल जाते हैं। पत्थर के टुकड़े को या पत्थर को हथौड़े से मारते हैं, पीटते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अर्थात पहले उनके मध्य में कोई आकर्षण बल था, उस आकर्षण बल से वे बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही हथौड़ा मारा गया आकर्षण बल ढीला पड़ गया या आकर्षण बल कम हो गया। इसके कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। ठीक वैसा ही जैसे चौक होता है, चौक से लगातार लिखते जाते हैं, कुछ कण नीचे गिरते जाते हैं, लेकिन वास्तव में पहले से वो चौक में मौजूद थे, लेकिन वो चौक में से निकल नहीं रहे थे। जैसा मेरे हाथ में अभी एक चौक है, इस चौक में से इस समय कोई भी कण बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जब मैं इसी चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ या श्याम पट्ट पर लिखता हूँ तो कुछ छोटे छोटे कण उड़कर और नीचे गिर जाते हैं। कुछ ज़्यादा छोटे कण होते हैं, ज़्यादा बारीक कण होते हैं, वे कण उड़ भी जाते हैं। ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म हो गए। इन अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के आधार पर ही कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे आसपास या फिर कोई पदार्थ उसके मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है, आप कैसे प्रदर्शित करोगे? आप शिकंजी वाला या फिर शरबत वाला उदाहरण दे सकते हैं कि भाई इसमें नमक या चीनी डाला जाता है तो घुल जाता है, अर्थात उसके मध्य की खाली जगह में ये भर जाता है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के पश्चात इसमें पाठगत प्रश्न दिए गए हैं। पाठगत प्रश्न वे प्रश्न हैं जो किसी एक बिंदु के पूरा होने के पश्चात कुछ दिए गए होते हैं और उन बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, वे पाठगत प्रश्न कहलाते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो स्थान घेरते हैं, तो ये सभी पदार्थ के गुणधर्म होंगे। लेकिन इसमें दिया गया है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है किसी से तालमेल रखना, वैचारिक मत रखना। घृणा अर्थात किसी से नफरत करना। विचार आप कैसा सोच रहे हैं, ये सभी पदार्थ नहीं है।
स्नेह, घृणा और विचार ये पदार्थ नहीं है। उसके अलावा इसमें कुर्सी दिया गया है जो कि वास्तव में एक पदार्थ है, ठोस से बना हुआ होता है। वायु एक पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। गंध, तो गंध भी कोई पदार्थ नहीं होता। गंध हमें किसी पदार्थ में से आती हुई प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में गंध कोई पदार्थ नहीं है। बादाम हम और आप आसानी से यूज में लेते हैं, खा भी सकते हैं, ग्रहण भी करते हैं, ये एक पदार्थ होगा। नींबू पानी, शिकंजी, तो ये भी एक पदार्थ हो गया। इत्र की सुगंध, सुगंध भी कोई पदार्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्मा गर्म खाना होता है, गर्म पदार्थ की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। कोई भी पदार्थ जब गर्म होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके कण उत्तेजित हो जाते हैं और ये अपने मूल स्थान से विचलित होना प्रारंभ कर देते हैं। इस कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जबकि ठंडे खाने के कण गर्म नहीं होने के कारण अपने मूल स्थान पर ही रहते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई उत्तेजना वाला कारण नहीं पाया जाता है, अतः ठंडे खाने की महक हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। नंबर 3 प्रश्न, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? गोताखोर को पानी काटना पड़ता है, अर्थात अपने हाथों की सहायता से उसे पानी को पीछे की ओर धकेलना पड़ता है। पानी काटने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी चाकू, ब्लेड आदि की सहायता से काटेंगे। जैसे गोताखोर समुद्र में तैरता है, तैरने के दौरान अपने पैरों को वो बार बार सिकुड़ता है, चौड़े करता रहता है, अपने हाथों को आगे ले जाकर फिर से पीछे ले जाता है। इस प्रक्रिया में वह पानी को धकेलता है। इससे पदार्थ का स्थान घेरने वाला गुणधर्म प्रदर्शित होता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती है कि ये गतिशील होते हैं, इन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये स्थान घेरते हैं और पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। ये चारों पाठगत प्रश्न हो गए। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म हम क्लियर कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं मूल रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, परंतु वैज्ञानिक 5 अवस्थाओं पर विचार कर चुके हैं। पदार्थ सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव एवं गैस। परंतु वैज्ञानिक शेष 2 अवस्थाओं को खोज चुके हैं। वैज्ञानिक प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा एवं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
में हम लिख सकते हैं BEC, ब्रैकेट में BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी खोज चुके हैं। इस पाठ में हम पदार्थ की सामान्य 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। शेष 2 अवस्थाएं हैं, उनके लिए केवल सूक्ष्म रूप से हम अध्ययन करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट। SOLID, सॉलिड स्टेट, STAT। ठोस की परिभाषा होगी ऐसे पदार्थ जिनमें तरलता, प्रत्यास्थता, बहने आदि के गुण नहीं पाए जाते हैं। या फिर लिखें ऐसे पदार्थ जिनका आकार आयतन निश्चित होते हैं, जिनके आकार आयतन निश्चित होते हैं तथा दबाया नहीं जा सकता है। ठोस कहलाते हैं। उन्हें हम ठोस कहते हैं। ठोस की व्यवस्था को हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि इसके कण बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। एक दूसरे के बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। ये हो गया ठोस अवस्था की व्यवस्था। ठोस अवस्था कणों के मध्य में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है या बहुत ही अत्यंत कम पाया जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे के बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं। इनके मध्य में कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठोस पदार्थों के गुणधर्म। ठोस पदार्थों के गुणधर्म। नंबर 1, ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। ठोस पदार्थों के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं।
नंबर 2, हम इसकी व्याख्या कर ले। ठोस पदार्थों के आकार में आयतन निश्चित किस प्रकार से होता है। मेरे हाथ में चौक रखा हुआ है, इस चौक को अगर मैं दबाता हूँ तो दबाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर इस चौक को नीचे गिरा दिया जाता है तो यह टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में बंट सकता है, लेकिन फिर भी इसके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि भाई ये पानी की तरह बह जाएगा या वायु की तरह ये उड़ सकता है। ऐसी इसके साथ कोई समस्याएं ऐसी उत्पन्न नहीं होंगी। ठोस पदार्थों को चोट मारने पर वे या तो पतले होकर चौड़े हो जाते हैं, उनका प्रसार हो जाता है, या फिर वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। ब्लैक बोर्ड है, ये भी इसको भी दबाने पर इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ चुके होंगे ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे के